आर्सेनल भाई साहब नीड्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, क्योंकि भाई पिछले 3-4 मैचों में हमने देखा है जो बहुत हग्गू परफॉर्मेंस हो रही है ना पिछले 3-4 मैचों में भाई। अब ये मैच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो, क्योंकि एवर्टन हमारे होम पे आ रहे हैं, एमिरेट्स पे आ रहा है। मान तो ये मैच किसी भी एंगल से इजी नहीं हो, क्योंकि एवर्टन अवे प्ले वेरी वेल भाई। लास्ट टाइम वो एक अवे मैच प्रीमियर लीग में आ रहे थे चेल्सी के खिलाफ, वो भी दिसंबर में। तो उनको अच्छे खासे मतलब भाई देख लो, उन्हें दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, उन्हें ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए भाई। 4 महीने से वो अपना कोई भी मैच अवे फ्रॉम होम हारे नहीं है भाई। तो दे आर अ सॉलिड अवे टीम भाई। अवे वो बहुत अच्छा खेलते हैं, उन पे प्लेयर्स हैं, अटैकिंग थ्रेड भी है उन पे। जैक ग्रीलिश अभी बाहर है वैसे, पर उन पे भाई एक मिडफील्डर है वो जेम्स गार्नर करके। भाई ही इज़ अ बॉलर, उस पे थोड़ी मेरी वो होगी आय होगी। उसके बाद भाई जूसबरी हॉल, इलीमान इंडियाई, और टरकाउस्की, ब्रेथवेट, पिकफोर्ड। तो दे हैव अ बंच ऑफ गुड प्लेयर्स। पिछले मैच जब हम खेले थे वहाँ पे हेल डिकिटसन में, तो हम 1-0 की विन निकाल के लाए थे, पर वो भी कन्विंसिंग नहीं थी भाई। वो भी बहुत कन्विंसिंग विन नहीं थी। पर मैं चाहूंगा भाई इस मैच में कन्विंसिंग विन चाहिए आर्सेनल को, क्योंकि भाई अभी ना प्रेशर आर्सेनल पे बढ़ रहा है। क्योंकि हमें परफॉर्मेंसेस का प्रेशर बहुत है हमारे ऊपर। प्रीमियर लीग में स्पेशली भाई परफॉर्मेंसेस अभी रिसेंट में तो किसी भी, इनफैक्ट किसी उसमें अच्छी नहीं रही परफॉर्मेंस। तो किसी फॉर्मेट में अच्छी नहीं रही रिसेंट में, पर प्रीमियर लीग में पहले पहले अच्छी परफॉर्मेंस हो रही थी। अब हम देख रहे हैं पिछले 3-4 मैचों में प्रीमियर लीग में बहुत सर गिरा है परफॉर्मेंस का, बहुत नीचे गई है परफॉर्मेंस। तुम ब्रेंटफोर्ड वाला मैच देख लो, तुम ब्राइटन वाला मैच देख लो, उससे पहले मैन्यू से हारे थे। सो भाई परफॉर्मेंसेस प्रीमियर लीग में हैज बीन अ वेरी वरीड साइन। हमें अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी पड़ेगी, और वापस एक लो ब्लॉक टीम के खिलाफ हमें खेलना है। तो भाई कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जो हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कि एक लो ब्लॉक टीम के खिलाफ हम क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्योंकि भाई मेरे को लगता नहीं फाइनल में ज़्यादा कुछ चेंजेस होंगे, या ज़्यादा कुछ आर्टेटा करेगा। थोड़े बहुत 2-4 चेंजेस होंगे भाई, मेरे को ये इतना ही लगता है। बाकी एवर्टन विल प्ले एट फुल स्ट्रेंथ भाई। और भाई एवर्टन एक ऐसी टीम है ना जो आर्सेनल को थोड़ा बहुत तंग करती है। अगर मैं याद करूं कि एमिरेट्स पे उनकी लास्ट विन 2021 में आई थी, तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर आर्सेनल। बट हमने देखा है कि एक ड्रॉ निकालने में या फिर आर्सेनल को परेशान करने में एवर्टन भाई दे आर राइट अप देयर। मैं थोड़ी हिस्ट्री की बात करूं भाई, सो जब हम इनविंसिबल गए थे ओ 4 और 5 सीजन में, उससे पहले वाला सीजन में भी हम इनविंसिबल जा रहे थे। पर हम एक मैच हारे थे, वो भी एवर्टन से हारे थे, जो कि एक 16 साल के वेन रूनी ने लास्ट मिनट में बैंगर मार के अपने डेब्यू पे आर्सेनल को मैच हराया था। तो भाई, और भाई ये ओल्डेस्ट राइवलरी है वैसे, अगर तुम देखो राइवलरी तो नहीं है वैसे, पर ये ओल्डेस्ट टीम्स है भाई। ये दोनों ऐसी टीम्स है जो रेलीगेट नहीं हुई। तो भाई हिस्टोरिक टर्म्स बहुत है इस मैच की। प्रेजेंट में भाई एवर्टन दे आर लुकिंग फॉर अ टॉप हाफ फिनिश, अभी 8th पे चल रहे हैं करंटली। पर भाई दे आर इन गुड फॉर्म। अवे फ्रॉम होम मैंने आपको बताया भाई, दे लुक वेरी सॉलिड। आर्सेनल की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी आ नहीं रही रिसेंट में। सो भाई इस वाले मैच में ना हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। और हम इतना ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बायर्न लेवरकुसेन के खिलाफ मैच है। दोनों मैच अभी ये होम पे होंगे, और ये दोनों मैच भाई बहुत हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। अगर मैं बात करूं एवर्टन की, तो दे डेविड मॉयस के अंडर उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अप गई हैं। शॉन डाइच जब सैक हुए थे तो क्लब कहीं ना कहीं रेलीगेशन बैटल में था, क्लब कहीं ना कहीं टॉप हाफ में फिनिश करता है। सो अगर मैं बात करूं एवर्टन की, तो भाई दे प्ले 4-2-3-1 नेचुरल, जैसे आर्सेनल खेलती है वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेशन खेलता है। पर भाई उनका अवे फ्रॉम होम रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, और भाई इस चीज़ को हमें बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। क्योंकि भाई दे आर अ वेरी, मतलब मैं आपको क्या बोलूं, दे आर अ डिफेंसिवली वेरी सॉलिड टीम। वो आपको इतनी ज़्यादा चांसेस देंगी नहीं, ऊपर से वो गोल स्कोरिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। अगर तुम देखोगे ऑलमोस्ट हर मैचों में उन्होंने एक ना एक गोल मारा है, 1-2 गोल तो मार रहे हो हर मैच में। सो भाई अगर तुम देखोगे लास्ट 5 मैच जो उन्होंने खेले हैं, उसमें सिर्फ एक मैच है जिसमें उन्होंने गोल नहीं मारा, बाकी सारे मैचों में गोल मारा है, मल्टीपल गोल्स मारे हैं। सो भाई दे हैव अ वेरी सॉलिड डिफेंस, ऑल्सो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अवे रिकॉर्ड। एंड आर्सेनल को थोड़ी सी ट्रबल कर सकती है, अगर मैं बात करूँ तो एवर्टन भाई भी। इंजरी अपडेट तो ऐसा कुछ आया नहीं। मार्टिन ओडेगार्ड पे एक इंजरी अपडेट आया था कि मार्टिन ओडेगार्ड फिट हैं, पर आर्सेनल इतना उसे वो नहीं करना चाह रही, कि मतलब रश नहीं करना चाह रही। और स्पेकुलेशन ये है कि वो बायर्न लेवरकुसेन वाले मैच तक फिट हो जाएगा। अभी तक तो इतनी रिपोर्ट है, बाकी तो भाई और कोई रिपोर्ट आई नहीं अभी तक। भाई हमें पता है भाई वो तो अनफिट है अभी बेन वाइट आपका, और ऊपर से भाई मिगेल मोरिनो की तो सर्जरी होगी अभी। और भाई
अगर मैं बात करूं एवर्टन की, तो जैक ग्रीलिश बाहर है, जो कि तुम सबको पता है, जैक ग्रीलिश बहुत टाइम से बाहर है, जो कि उनको वो बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि भाई जैक ग्रीलिश जब आया था तो भाई इतना अच्छा खेल रहा था, और अभी भी तुम देखोगे तो उसके हाईएस्ट असिस्ट है एवर्टन के लिए। तो भाई ही इज़ अ वेरी की प्लेयर जो मिस कर रहे हैं अभी। तो भाई अभी थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं और थोड़ी सी अपनी लाइनअप बनाते हैं। सो लेट्स गो गाइस। अब अगर मैं थोड़ी सी प्रीमियर लीग टेबल में बात करूं, तो भाई तुम देख सकते हो कि अभी हम 7 पॉइंट आगे हैं मैन सिटी से, पर उन्हें एक गेम खेलना है, वो भी वेस्ट हैम के खिलाफ, जो कि वो मोस्ट प्रोबेबली जीत जाएंगे, क्योंकि मैन सिटी पे अभी भी इतने पर्टिकुलरली इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। पिछले मैच जो रियल मैड्रिड से 3-0 हार के आए हैं, सो दे आर नॉट करंटली इन द बेस्ट फॉर्म, पर वो एवर्टन कह रहा हूँ, पर वो भाई वेस्ट हैम को हरा देंगे इजीली। अगर मैं बात करूँ भाई वेस्ट हैम, तुम देख सकते हो भाई अभी पिछले 5 मैचों में 2 लॉस हुई हैं और 3 विन है, तो ड्रॉ तो भाई वो खेल ही नहीं रहे अभी 5 मैचों से। और भाई तुम देखो 34 गोल्स उन्होंने मारे हैं और 33 गोल्स खाए हैं। तो मतलब देख लो कि मतलब वो गोल खाते भी है मारते भी, तो दे आर वेरी कंजर्वेटिव अबाउट देयर अप्रोच, कंजर्वेटिव तरीके से खेलते हैं। अगर मैं अपनी स्टार्टिंग लाइनअप बनाऊं भाई, यहाँ पे होगी थोड़ी कंट्रोवर्सी। यहाँ पे अगर मैं बोलूं भाई कि यहाँ पे होंगे बहुत सारे चेंजेस, पर भाई अगर मैं आर्टेटा का दिमाग समझूं, मैं नहीं चाहूंगा इस मैच में इतने चेंज हो, क्योंकि भाई इसके बाद भाई एक बायर लेवरकुसेन के खिलाफ मैच खेलना है, उसके बाद तो रेस्ट ही रेस्ट है भाई। मैं इतने चेंज नहीं करूंगा, पर अगर मैं आर्टेटा का दिमाग पढ़ूं तो मेरे को लगता है वो चेंज करेगा। पहला चेंज मेरे को लगता है कि भाई वो करेगा कि वो भाई हिन कैपी को नहीं खिला के वो मॉस्केरा, वो मतलब कैलफियोरी को खिलाएगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है वो हिन कैपियर को थोड़ा रेस्ट देगा, क्योंकि पिछले मैच में हिन कैपियर की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, जहां तक मेरे से पूछो तुम। अगर मैं सेंटर बैक्स की बात करूं, तो मेरे को लगता है भाई सेंटर बैक्स में एक तो भाई गेब्रियल तो खेलेगा ही खेलेगा, क्योंकि भाई वो हर मैच खेलता है। और मैं लेफ्ट बैक की बात करूं, तो इट इज़ फाइनली टाइम कि भाई कैलफियोरी को थोड़े तुम मिनट्स दो और उसको वापस से एक अच्छी शेप में लाओ। मैं अपने सेंटर बैक की बात करूं, तो भाई सेंटर बैक में मॉस्केरा कम्स इन, मॉस्केरा भाई कम्स इन द टीम, क्योंकि भाई तुम्हें पता ही है बंदे का रिकॉर्ड है भाई, वो अपनी टीम का शिवम दुबे है, कि भाई जब जब वो खेला है तब आर्सेनल एक मैच हारी भी नहीं, जब जब वो खेला है। तो भाई लकी 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 चांप। उसके बाद भाई मिडफील्ड में अगर मैं देखूं, तो भाई एक जुबीमेंडी तो खेलेगा ही खेलेगा, और उसके बाद क्या डेक्लन राइस इस मैच में खेलेगा? मेरे को लगता है खेलेगा वो, खेलना चाहिए, क्योंकि भाई मिडफील्ड में तो भाई वही करूंगा, मैं सेम रखूंगा। और एक चेंज जो मेरे को लगता है कि होना चाहिए इस मैच में, कि भाई तुमने एजे को दे दिए बहुत चांस, अब एजे को तुम कर दो फारिक, उसको कर दो बाहर। अब तुम बाहर इन सेंस मतलब तुम उसे बिठा दो, और इट इज टाइम फॉर किंग काय टू शाइन, क्योंकि पिछले मैच में भी मैं बोल रहा था भाई काय हावर्ट्स खेलता तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होता टीम में, पर भाई एजे खेला पिछले मैच में, पर भाई मेरे को लगता नहीं एजे इतना अच्छा खेल रहा है करंटली, तो इसलिए आई विल स्टार्ट किंग काय। उसके बाद अगर मैं अपने राइट विंगर पे जाऊं, साका डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस पिछला मैच में, वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, और स्पेशली एक लो ब्लॉक टीम के खिलाफ आई विल स्टार्ट मिडुआ के, क्योंकि भाई वो बहुत डायरेक्ट है, वो बहुत पेसी है, और उसके अंदर स्किल्स है, एंड प्रोडक्ट ना हो, पर भाई स्किल्स के मामले में ही इज राइट अप देयर। उसके बाद अगर मैं लेफ्ट विंग पे जाऊं, तो लेफ्ट विंग पे ट्रॉसार्ड स्टार्ट करेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मार्टिनेली पिछला मैच खेला है, और ट्रॉसार्ड को ये मैच खेलना चाहिए, पर ट्रॉसार्ड पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई। ट्रॉसार्ड का एवर्टन के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा रहता है जनरली, एंड ही नीड्स टू स्कोर गोल्स भाई, क्योंकि आप ऐसे नहीं चलोगे, आपने दिसंबर से गोल नहीं मारा, आपने लास्ट गोल मारा था एस्टन विला के खिलाफ, आपने तब से गोल नहीं मारा। तो भाई ही नीड्स टू इम्प्रूव अपने गोल स्कोरिंग में, क्योंकि भाई इसलिए तो लोग मार्टिनेली को प्रेफर नहीं करते ट्रॉसार्ड से, क्योंकि ट्रॉसार्ड की फिनिशिंग बेहतर है, पर भाई वो तो आपका वो एक्सपेक्ट भी नहीं दिख रहा मैं बहुत टाइम से। उसके बाद स्ट्राइकर में, भाई स्ट्राइकर में मेरे को लगता है ना कि भाई विक्टर ग्योकरेस जो है भाई, उसको थोड़ा मैं रेस्ट दे सकता हूँ। पर अगर मैं अपने ऑप्शंस देखूं, तो भाई गेब्रियल हीजो, तो भाई अगर मैं स्ट्राइकर पे जाऊं, तो विक्टर ग्योकरेस मेरे को नहीं लगता है इस मैच में खेलना चाहिए, क्योंकि भाई विक्टर ग्योकरेस यार पिछले बहुत मैचों में इतना स्ट्रगल कर रहा है वो, बहुत स्ट्रगल कर रहा है। मैं करंटली फॉर्म वाइज भी मैं गेब्रियल हीजोस को खिलाऊंगा, क्योंकि भाई गेब्रियल हीजोस बहुत गोल्स मार रहा है, और उसको स्टार्ट मिलना चाहिए गेम में। विक्टर ग्योकरेस थोड़ा रेस्ट भी दे दोगे तुम उसको, तो आई विल स्टार्ट गेब्रियल हीजोस इस मैच में। ये मेरी प्रोडिक्टेड लाइनअप है भाई, आप कमेंट करो आपको क्या लगता है, क्योंकि भाई ये बेस्ट लाइनअप है, इसमें आपके 2-4 प्लेयर वो भी हो रहे हैं, रेस्ट भी कर रहे हो, ऊपर से आपकी बहुत अच्छी लाइनअप है।
गेब्रियल हीजस भाई ही इज अ क्वालिटी प्लेयर, हम सबको पता है। काय हावर्ट्स खेलना चाहिए। ट्रॉसार्ड भाई ही इज अ वेरी क्वालिटी प्लेयर, मडुआ के डायरेक्ट खेलता है, लो ब्लॉक टीम के खिलाफ बहुत हेल्प करेगा। जुबीमेंडी और राइस भाई भाई ट्रेडिशनल मिडफील्ड। उसके बाद भाई मुस्केरा सॉलिड, गेब्रियल वॉरियर, टिम्बर भाई अंडररेटेड। और उसके बाद कैलफ्योरी, कैलफ्योरी को मतलब भाई मैं तो खिलाऊंगा, पर्सनली मैं तो खिलाऊंगा, क्योंकि भाई कैलफ्योरी भाई एक मतलब जब से वो इंजर्ड हुआ है, तब से वो नहीं खेल रहा। और मुझे आर्टेटा की यही बात सबसे अजीब लगती है कि एक प्लेयर जब इंजर्ड होता है तो उसके बाद वो इतना मुश्किल कर देता है ना उस टीम का, उस बंदे का वापस डालने वाला कल्चर ही मेरे को समझ नहीं आता। एक प्लेयर इंजर्ड हुआ, उसे कम बैक करने का चांस तो दो भाई। तो इसलिए आई विल स्टार्ट कैलफ्योरी इस मैच में। आपको क्या लगता है? आप प्रिडिक्ट करो अपनी लाइनअप, आप प्रिडिक्ट करो स्कोर लाइन। मेरी स्कोर लाइन होगी इस मैच की 2-0 आर्सेनल विन, क्योंकि मेरे को लगता नहीं इस मैच में हम गोल खा रहे हैं, हम मार जरूर रहे हैं 2 गोल। और मेरे हिसाब से की टू वॉच आउट इज, पहले तो भाई मैं और भाई की टू वॉच आउट इस मैच में मेरे लिए कौन है भाई? मेरे लिए गेब्रियल हीसुस, अगर वो खेलते हैं तो। अगर वो नहीं खेलते तो मडुआके, काय हावर्ट्स और आपके ट्रॉसार्ड, ये तीन मेरे को लगता है कि भाई ये तीन तो खेलेंगे ही। गेब्रियल हीसुस का मेरे को पता नहीं खेलेगा ना खेलेगा, पर ये तीन मेरे को लगता है आर प्लेयर टू वॉच। 2-0 की मेरी प्रोडिक्शन है। आप अपनी प्रोडिक्शन कमेंट करो, आपको क्या लगता है? और भाई फॉर मोर आर्सेनल कंटेंट सब्सक्राइब द गनर जोन, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड